आज फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद मनोज कुमार पर। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं, हमने फिजिक्स के यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम के और हिंदी मीडियम के क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए इंग्लिश मीडियम यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के न्यूमेरिकल। और स्टूडेंट्स, ये न्यूमेरिकल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो आपके एग्जाम सन 2023 में आने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, पहला क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10⁵ न्यूटन पर कूलम and a torque of 5 into 10⁻⁻24 Newton meter is applied on it, then calculate the electric dipole moment। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करते हैं हम ई से। तो ई यहाँ पर है हमारे पास 10⁵ न्यूटन पर कूलम। और स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें थीटा भी दे रखा है और थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा इक्वल 30 डिग्री। आगे स्टूडेंट्स, एंड ए टॉर्क ऑफ 5 into 10⁻⁻24 न्यूटन मीटर। तो टॉर्क यहाँ पर हमें दे रखा है स्टूडेंट्स, यहाँ पर तो टो की वैल्यू है यहाँ पर हमारे पास 5 into 10⁻⁻24 न्यूटन मीटर इज अप्लाइड ऑन इट, देन कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम पी से डिनोट करते हैं। यहाँ पर हमें पी फाइंड करना है। तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है हमारा पी इक्वल टो अपॉन ई साइन थीटा। तो यहाँ पर अब वैल्यू पुट करेंगे हम। वैल्यू है स्टूडेंट्स, हमारी टो की वैल्यू है यहाँ पर 5 into 10⁻⁻24 और अपॉन में ई की वैल्यू है हमारे पास 10⁵ और इनटू में साइन थीटा यानी कि साइन 30 डिग्री। और साइन 30 की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स 1/2। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 into 10⁻⁻24 अपॉन में 10⁵ और इनटू में 1/2। ये वाला 2 ऊपर पहुँच जाएगा तो 2 5 जा 10 और इनटू में 10⁻⁻24। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर है हमारा 10⁵ और ये 10⁵ ऊपर जाके -5 हो जाएंगी। 10⁻1 ये चल रही है और -24 में से 1 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -23 आएंगी और इनटू में 10⁵ ये वाली 5 ऊपर जाके -5 और जब इनको हम ऐड करेंगे तो 10⁻⁻28। इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट्स हम P इक्वल 1 into 10⁻⁻28 और इसकी जो यूनिट होती है स्टूडेंट्स वो होती है कूलम मीटर। तो यही हमारा आंसर है स्टूडेंट्स, नोट कीजिएगा इसको। तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन आपके समझ में आ गया है और आपने नोट भी कर लिया होगा। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। और स्टूडेंट्स, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। आपकी सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है हमारा, ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ हैज ए लीनियर चार्ज डेंसिटी 10 into 10⁻³ कूलम मीटर। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए डिस्टेंस 2 मीटर फ्रॉम द वायर। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें लीनियर चार्ज डेंसिटी दे रखा है और लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं और लैम्डा इक्वल है 10 into 10⁻³ कूलम मीटर। और इसको हम लिख सकते हैं लैम्डा इक्वल 10⁻² कूलम पर मीटर। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आगे है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए डिस्टेंस 2 मीटर। तो यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है और 2 मीटर पर निकालना है। तो आर की वैल्यू दे रखी है हमारे 2 मीटर और ई यहाँ पर हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा सेंटीमीटर में है, मीटर लिखा गया था गलती से। तो यहाँ पर r इक्वल 2 सेंटीमीटर, इसको हम मीटर में चेंज करेंगे। तो मीटर में चेंज करने के लिए 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये मीटर में चेंज हो गया है हमारा। अब यहाँ पर हमें e फाइंड करना है। तो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स हमारा e इक्वल 1/4πε0 इंटू 2 लैम्डा अपॉन r। तो यहाँ पर 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 into 10⁹ इंटू 2 लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास 10⁻² अपॉन आर की वैल्यू है 2 into 10⁻²। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये हमारा कैंसिल हो जाएगा पूरा और ई इक्वल हो जाएगा 9 into 10⁹। तो स्टूडेंट्स यही हमारा आंसर और इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम। तो स्टूडेंट्स इसको नोट कीजिएगा।
स्टूडेंट्स मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर शोन इन द फिगर। इस फिगर में हमें एनर्जी निकालनी है। तो एनर्जी कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स हम, ये हमारे 2 ओम 3 ओम और 5 ओम तीनों सीरीज में है। तो हम पहले सीरीज वाला फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर। तो सीरीज वाला फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स हमारा R इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ पर R1 R2 R3 की वैल्यू दे रखी है। R1 की वैल्यू है 2 और R2 की 3 और R3 की है 5। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स इसको जोड़ के आएगा, तो R यहाँ पर ऐड करेंगे हम, यहाँ पर आएगा हमारा 10। तो R इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स 10 ओम। तो यहाँ पर अब हमारे पास C है हमारा 2 माइक्रोफैरड, C इक्वल 2 माइक्रोफैरड। इसको फैरड में चेंज कर लेंगे। फैरड में चेंज करने के लिए 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारा फैरड में चेंज हो गया है। तो स्टूडेंट्स हमारा एनर्जी निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ CV²। तो हमें V की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो हम पहले V निकाल लेंगे। तो फॉर्मूला होता है हमारा V इक्वल IR। तो V इक्वल I की वैल्यू है डायग्राम में I इक्वल 2 एम्पियर, 2 इंटू R की वैल्यू आई है हमारे पास 10। तो यहाँ से V इक्वल हो जाएगा हमारा 20 वोल्ट। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ से एनर्जी निकाल लेंगे। एनर्जी का फॉर्मूला होता है U इक्वल हाफ CV²। यहाँ पर रख देंगे वैल्यू 1/2। C की वैल्यू है 2 इंटू 10 की पावर -6 इंटू V² यानी कि 20 का स्क्वायर। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आएगा 10 की पावर -6 और 20 का स्क्वायर आ जाएगा स्टूडेंट्स 400। तो इसको लिख सकते हैं हम 4 इंटू 10 की पावर 2 और इंटू में 10 की पावर -6 और 2 में से हम -6 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 4 इंटू 10 की पावर -4 हो जाएगा। और ये आ गई हमारी ऊर्जा, और इसका जो यूनिट होती है वो होती है जूल। तो स्टूडेंट्स इसको नोट कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा और आपने नोट भी कर लिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए सेल हैविंग EMF 10 वोल्ट एंड इंटरनल रेसिस्टेंस 3 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विद ए रेसिस्टेंस इफ देयर इज ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इन द सर्किट, देन फाइंड द वोल्टेज बिटवीन द एंड्स ऑफ द रेसिस्टेंस ऑफ द रेसिस्टर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें निकालना है, पहले EMF दे रखा है यहाँ पर 10 वोल्ट। तो यहाँ पर हमें E की वैल्यू दे रखी है E इक्वल 10 वोल्ट और इंटरनल रेसिस्टेंस दे रखा है हमें 3 ओम। और इंटरनल रेसिस्टेंस को स्टूडेंट्स हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं। तो स्मॉल r इक्वल है हमारे पास 3 ओम और उसमें करंट दी है हमें, करंट I की वैल्यू दे रखी है 0.5 एम्पियर और हमको यहाँ पर निकालना है वोल्टेज यानी कि V और रेसिस्टेंस R। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स एक रिलेशन होता है I इक्वल E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r, जहाँ पर हमारा कैपिटल R होता है एक्सटर्नल रेसिस्टेंस और स्मॉल r इंटरनल रेसिस्टेंस। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे। I की वैल्यू है 0.5 इक्वल E है हमारे पास 10 अपॉन R हमें निकालना है और प्लस का स्मॉल r है हमारे पास 3। इसको 1 मान के यहाँ पर तिरछी मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पर तिरछी मल्टीप्लाई करने पे 0.5 R और प्लस का 4.5 इक्वल 10 और ये 4.5 इधर जाके माइनस का 4. स्टूडेंट्स यहाँ पर 4.5 नहीं 1.5 है, 3 5 जा 15। तो यहाँ पर 1.5 हो जाएगा और 1.5 इधर प्लस में है, इधर जाके माइनस में 0.5 R इक्वल 10 माइनस का 1.5 और 10 में से हम 1.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8.5 आएगा। तो 0.5 R इक्वल 8.5 और 0.5 यहाँ पर हमारा मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में R इक्वल 8.5 और अपॉन में 0.5 और इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये 17 बार कट जाएगा यहाँ पे। तो R इक्वल हो जाएगा 17 ओम। तो स्टूडेंट्स R तो हमारा यहाँ पर आ गया है। अब हमें V निकालना है। तो V इक्वल यहाँ पर हम V फाइंड करेंगे तो V इक्वल फॉर्मूला होता है E माइनस आई आर। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। V इक्वल E की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास 10 माइनस I की वैल्यू है 0.5 और इंटू में इंटरनल रेसिस्टेंस है हमारे पास 3।
तो स्टूडेंट्स इसको पुट करेंगे 3 10 माइनस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम 1.5 आ जाएगा और इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8.5 वोल्ट। तो V की वैल्यू आ गई यहाँ पर 8.5 वोल्ट। यही हमें फाइंड करना था स्टूडेंट्स, नोट कीजिएगा इसको। नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से नोट करना है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 10⁻⁻² वेबर पर मीटर स्क्वायर विद ए वेलोसिटी ऑफ 10⁻⁻7 मीटर पर सेकेंड ऑन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 0.6 सेंटीमीटर, देन फाइंड द स्पेसिफिक चार्ज Q अपॉन M ऑफ द पार्टिकल। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है और मैग्नेटिक फील्ड को हम B से डिनोट करते हैं। B इक्वल है हमारे पास 10⁻⁻2 वेबर पर मीटर स्क्वायर। आगे स्टूडेंट्स यहाँ पर विद ए वेलोसिटी ऑफ 10⁻⁻7 मीटर पर सेकेंड, तो V दे रखा है यहाँ पर हमें 10⁻⁻7 मीटर पर सेकेंड। आगे स्टूडेंट्स ऑन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस, रेडियस दे रखी है R की वैल्यू 0.6 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज कर लेंगे। तो मीटर में चेंज करने के लिए हम 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करते हैं। फाइंड द स्पेसिफिक चार्ज Q अपॉन। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें स्पेसिफिक चार्ज फाइंड करना है, स्पेसिफिक चार्ज Q अपॉन M, ये हमको फाइंड करना होगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स R इक्वल mv अपॉन QB। तो यहाँ पर हमें Q अपॉन M निकालना है, तो Q अपॉन M को लिख देंगे पहले अलग, Q अपॉन M इक्वल हो जाएगा हमारा V अपॉन RB। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू दी हुई है हमें, V की वैल्यू है 10⁻⁻7 और अपॉन R की वैल्यू है 0.6 इंटू 10⁻⁻2 इंटू B की वैल्यू है हमारे पास 10⁻⁻2। ये 10⁻⁻2 -4 हो जाएंगी और ऊपर जाके ये प्लस की 4, तो 10⁻⁻7 और प्लस की 4 अपॉन में 0.6। स्टूडेंट्स -7 में से 4 सब्ट्रैक्ट होंगी तो 10⁻⁻3 बचेंगी और इसकी मल्टीप्लाई में 1 चल रहा है यहाँ पे और अपॉन में 0.6, और इसको हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पे आएगा स्टूडेंट्स, इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा यहाँ पर 1.6 इंटू 10⁻⁻3 और ये आ गया है स्टूडेंट्स हमारा Q अपॉन M। तो Q अपॉन M इक्वल है 1.6 इंटू 10⁻⁻3 और इसकी यूनिट होगी स्टूडेंट्स कूलाम पर किलोग्राम। तो स्टूडेंट्स ये आपके समझ में आ गया होगा, नोट कीजिएगा इसको। प्लीज़ स्टूडेंट्स चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। ये आपका अपना चैनल है स्टूडेंट्स, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए प्लीज़ स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन आपके समझ में आ गया और आपने नोट भी कर लिया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ़ द वैल्यू ऑफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट ए प्लेस इज 5 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला and the angle of dip is 45 डिग्री, then find the value of the vertical component। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स दे रखा है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को हम BH से डिनोट करते हैं। तो BH की वैल्यू है यहाँ पर हमारे पास 5 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला और यहाँ पर एंगल ऑफ डिप दे रखा है, तो एंगल ऑफ डिप को हम थीटा से डिनोट करेंगे, तो थीटा इक्वल है हमारे पास 45 डिग्री। और यहाँ पर हमें फाइंड करना है वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट को हम बी से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पर इसे हमें फाइंड करना है। तो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स tan थीटा इक्वल बी अपॉन BH। थीटा की वैल्यू है हमारे पास, पुट कर देंगे यहाँ पर tan 45 डिग्री इक्वल बी हमें फाइंड करना है अपॉन BH है हमारे पास 5 इंटू 10⁻⁵ और tan 45 की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स 1 इक्वल बी अपॉन 5 इंटू 10⁻⁵। इसके नीचे 1 मान के स्टूडेंट्स इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी इक्वल हो जाएगा हमारे पास 5 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला और यही हमारा आंसर है स्टूडेंट्स, नोट कीजिएगा इसको, नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स। प्लीज़ स्टूडेंट्स मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, यह आपका अपना चैनल है, इसको शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए।
तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए कॉइल द करंट इंक्रीजेज फ्रॉम 0 टू। तो स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा और आपने नोट भी कर लिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन ए कॉइल द करंट इंक्रीजेज फ्रॉम 0 to 5 एम्पियर in 0.1 second in which an induced electromotive force of 20 volt is generated. Find the self induction coefficient of the coil। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें डेल्टा टी दे रखा है 0.1 सेकेंड और यहाँ पर जो हमारी करंट है वो 0 से 5 एम्पियर हो रही है। तो यहाँ पर डेल्टा आई इक्वल I2 की वैल्यू होगी हमारे पास यहाँ पर 5। ये फॉर्मूला होता है हमारा I2 माइनस I1 और I2 की वैल्यू होगी यहाँ पर 5 और I1 की वैल्यू होगी स्टूडेंट्स यहाँ पर 0। तो 0 से बढ़कर 5 हो रही है तो I2 की वैल्यू हम रख देंगे 5 माइनस 0, तो डेल्टा आई आ जाएगा हमारे पास 5 एम्पियर। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अब हमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी दे रखा है E इक्वल 20 वोल्ट और हमें यहाँ पर फाइंड क्या करना है, सेल्फ इंडक्शन यानी कि L फाइंड करना है हमें। तो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स हमारा L इक्वल E अपॉन डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। अब हम वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, E की वैल्यू हमारे पास 20 और अपॉन में डेल्टा आई है हमारे पास 5 अपॉन डेल्टा टी है स्टूडेंट्स हमारे पास 0.1। तो स्टूडेंट्स ये 0.1 ऊपर पहुँच जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा 20 इंटू 0.1 अपॉन 5। तो स्टूडेंट्स ये वाला पॉइंट हटाएंगे हम, ये वाला 0 आ जाएगा यहाँ पे, एक 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा तो L इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट्स 2/5 और इसको डिवाइड करेंगे हम तो 0.4 आएगा और इसकी जो यूनिट होती है स्टूडेंट्स यहाँ पर ये 4 है। तो स्टूडेंट्स L की वैल्यू आ गई है हमारे पास 0.4 और इसकी जो यूनिट होती है स्टूडेंट्स हमारे पास वो होती है हेनरी। तो स्टूडेंट्स आपके समझ में आ गया होगा, नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स इसको। स्टूडेंट्स मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ स्टूडेंट्स ये आपका अपना चैनल है, इसको शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। तो स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन आपके समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन है हमारा, करंट एंड वोल्टेज इक्वेशन इन ए सर्किट इज गिवन। करंट और वोल्टेज इक्वेशन हमें दे रखी हैं। तो स्टूडेंट्स हमें फाइंड का क्या करना है यहाँ पर, पीक वैल्यू ऑफ द करंट, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट और फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। तो स्टूडेंट्स इसकी हम कंपेयरिंग करते हैं यहाँ पर I इक्वल I0 साइन ओमेगा टी प्लस ∅1 और इसकी कंपेयरिंग करेंगे स्टूडेंट्स B इक्वल B0 साइन ओमेगा टी प्लस का ∅2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम कंपेयरिंग करेंगे तो I0 की वैल्यू 3.5 और V0 की वैल्यू 28। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें फर्स्ट वाले में निकालना है पीक वैल्यू ऑफ द करंट। तो पीक वैल्यू को हम V0 से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पर हमें I0 से डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स इसको और I0 हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स अभी हमने कंपेयरिंग करी है, I0 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3.5। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, I0 की वैल्यू होगी 3.5 एम्पियर। तो स्टूडेंट्स ये हमारे फर्स्ट वाले का आंसर होगा। सेकंड है स्टूडेंट्स हमारा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू किसकी निकलवाई है, करंट की। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को हम डिनोट करते हैं IRMS से। तो सेकंड वाले में हमें IRMS फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स IRMS का फॉर्मूला होता है हमारा IRMS इक्वल I0 अपॉन √2। तो स्टूडेंट्स I0 की वैल्यू है 3.5 और अपॉन में √2। तो स्टूडेंट्स यही इसका आंसर होगा एम्पियर। और स्टूडेंट्स थर्ड है हमारा फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। फेज डिफरेंस निकालना है करंट और वोल्टेज में। थर्ड है स्टूडेंट्स ये हमारा, तो उसमें फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स हमारा फाई इक्वल ∅1 माइनस ∅2। तो ∅1 की वैल्यू होगी स्टूडेंट्स, यहाँ से हम कंपेयरिंग करेंगे, ∅1 की वैल्यू होगी 30 और ∅2 की वैल्यू होगी माइनस के 30। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर वैल्यू लिख रही हूँ मैं, ∅1 इक्वल 30 डिग्री कोमा ∅2 इक्वल माइनस के 30 डिग्री। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, फाई इक्वल ∅1 की वैल्यू है 30 डिग्री और ∅2 की वैल्यू है माइनस के 30 डिग्री। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा तो फाई इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा 60 डिग्री और यही इसका आंसर है स्टूडेंट्स। नोट कीजिएगा, बहुत ही ध्यान से नोट करना है स्टूडेंट्स।
तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज 120 न्यूटन पर कूलम एंड फ्रीक्वेंसी इज 50 मेगाहर्ट्ज, डिटरमाइन द एम्पलीट्यूड एंड वेवलेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास गिवन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और किसकी है यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एम्पलीट्यूड दे रखा है, यानी कि यहाँ पर E0 की वैल्यू है हमारे पास 120 न्यूटन पर कूलम एंड फ्रीक्वेंसी इज 50 मेगाहर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी दे रखी है हमें 50 मेगाहर्ट्ज, तो फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से डिनोट करते हैं, ये होगी हमारे पास 50 मेगाहर्ट्ज और मेगाहर्ट्ज को हम हर्ट्ज में चेंज करेंगे तो 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 50 इंटू 10 की पावर 6 हर्ट्ज। तो ये आ गई हमारे पास न्यू की वैल्यू। अब हमें निकालना है स्टूडेंट्स यहाँ पर डिटरमाइन दी एम्पलीट्यूड एंड वेवलेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड निकालना है यानी कि B0 और यहाँ पर हमें लैम्डा निकालना है। तो B0 का फॉर्मूला होता है यहाँ पर B0 इक्वल E0 अपॉन C और E0 की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास 120 और C की वैल्यू होगी स्टूडेंट्स यहाँ पर प्रकाश की चाल 3 इंटू 10 की पावर 8 और 3 से ये कटेगा स्टूडेंट्स 40 बार। तो यहाँ पर B इक्वल 40 इंटू 10 की पावर 8, यहाँ पर प्लस की है ऊपर जाके माइनस की 8 हो जाएंगी। तो स्टूडेंट्स यही हमारा आंसर है B0 की वैल्यू। और अब हमें निकालना है लैम्डा और इसकी यूनिट होती है स्टूडेंट्स टेस्ला। अब हमें लैम्डा निकालना है तो लैम्डा यहाँ पर फाइंड करना पड़ेगा, तो लैम्डा इक्वल हो जाएगा C अपॉन न्यू और C अभी वैल्यू लिखी है मैंने 3 इंटू 10 की पावर 8 और न्यू की वैल्यू है 50 इंटू 10 की पावर 6। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 3 इंटू 10 की पावर ऊपर जाके माइनस की 6 हो जाएंगी। तो यहाँ पर 8 माइनस 6 और अपॉन में है स्टूडेंट्स यहाँ पर 50 और 10 की पावर 8 में से 6 कैंसिल होंगे तो यहाँ पर बचेगा 3 इंटू 10 की पावर 2 और अपॉन में 50 और 10 की पावर 2 को लिख सकते हैं हम 100। तो 3 इंटू 100 और अपॉन में 50 और 50 से इसको हम कैंसिल करेंगे 2 बार और ये बचेगा स्टूडेंट्स हमारा 3 इंटू 2 यानी कि लैम्डा इक्वल हो जाएगा 6 और इसकी जो यूनिट होगी वो होगी मीटर। तो स्टूडेंट्स इसको नोट कीजिएगा। नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि हमने आपको हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम के सारे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा दिए हैं और स्टूडेंट्स इस वीडियो में हमारे फर्स्ट बुक के क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम लेकर आएंगे आपके लिए सेकंड बुक के इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल। तो स्टूडेंट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इक्वेशन ऑफ एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज V इक्वल 300 रूट 2 साइन 500 पाई टी, डिटरमाइन रूट मीन स्क्वायर वैल्यू एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें इक्वेशन दे रखी है V इक्वल 300 रूट 2 साइन 500 पाई टी। तो स्टूडेंट्स इसकी हम कंपेयरिंग करेंगे V इक्वल V0 साइन ओमेगा टी से। तो यहाँ पर हमारे पास V0 की वैल्यू होगी स्टूडेंट्स 300 रूट 2 और ओमेगा की वैल्यू होगी स्टूडेंट्स यहाँ पर 500 पाई। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें फाइंड करना है डिटरमाइन रूट मीन स्क्वायर वैल्यू यानी कि VRMS फाइंड करना है एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और फ्रीक्वेंसी यानी कि हमें ओमेगा निकालना है। तो यहाँ से VRMS का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स V0 अपॉन रूट 2 और V0 की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास 300 रूट 2। तो यहाँ पर 300 रूट 2 और अपॉन में रूट 2 चल रहा है यहाँ पर, तो रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो जाएगा। तो VRMS आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास 300। अब हम निकालेंगे यहाँ से ओमेगा। तो ओमेगा इक्वल रिलेशन होता है हमारा 2 पाई f। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें f फाइंड करना है फ्रीक्वेंसी f। तो f इक्वल हो जाएगा ओमेगा अपॉन 2 पाई। ओमेगा की वैल्यू है हमारे पास 500 पाई और अपॉन में है स्टूडेंट्स हमारा 2 पाई। तो पाई से पाई कैंसिल होगा यहाँ पर और ये 2 से हो जाएगा 250 बार कैंसिल। तो यहाँ पर f इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स 250 और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है हर्ज। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन हो गया है, इसको नोट कीजिए स्टूडेंट्स।
स्टूडेंट्स नोट कीजिएगा। और स्टूडेंट्स, ये हमारे फर्स्ट बुक के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब हम आपके लिए लेकर आएंगे सेकंड बुक के इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल। तो स्टूडेंट्स, ये चैनल आपका अपना है, इसको शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए और मन लगाकर पढ़िए स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, जाते जाते मैं यही कहूँगी, प्लीज़ स्टूडेंट्स चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। और स्टूडेंट्स, अपने फ्रेंड्स को भी इसको शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छी हो सके। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू।